और ये हम यूं ही बनी बनाए बातें नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें विटाली इगोरोव की, नाम इनका आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, विटाली इगोरोव। ये एक पॉपुलर रशियन स्पेस एनालिस्ट है। जैसे हमारे एनालिस्ट होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, इलेक्शन एनालिस्ट जो बैठ करके बताते हैं यहाँ सीट इतनी आई, वहाँ सीट उतनी आएगी, तो वहाँ पर स्पेस एनालिस्ट रहते हैं। तो वो स्पेस एनालिस्ट जो हैं वो कवर कर रहे हैं लगातार सालों साल से। सोवियत एरा में भी उन्होंने कवर किया है किस प्रकार से रशिया ने पैसों को फूंक दिया था पूरी तरीके से स्पेस रेस में अमेरिका के अगेंस्ट, और उन्होंने बहुत क्लोजली वॉच किया है लूना 25 की प्रोग्रेशन को भी। और विटाली इगोरोव जो कि पॉपुलर रशियन स्पेस एनालिस्ट हैं, उनका सीधा सीधा कहना है, हम इंग्लिश में बोलते हैं फिर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, स्टडी ऑफ द मून इज नॉट द गोल। समझ रहे आप? मून को स्टडी करना, मून को समझना, मून का अध्ययन करना मेन गोल नहीं है लूना 25 का। इनकी बात बता रहे हैं, इनकी कथन बता रहे हैं आपको विटाली इगोरोव का, पॉपुलर रशियन स्पेस एनालिस्ट का। उनके हिसाब से लूना 25 का गोल है, द गोल इज पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन टू सुपर पावर्स, चाइना एंड द यूएसए and a number of other countries which also want to claim the title of space superpower। पहला पार्ट तो चलो ठीक है ना, पॉलिटिकल कंपटीशन करना चाहते हैं टू सुपर पावर्स के साथ में। लोग कौन सुपर पावर्स? चाइना और अमेरिका, ये इनका कहना है। आगे बोलते हैं इसके अलावा a number of other countries which also want to claim the title of space superpower। मतलब भारत a number of countries में शामिल हो गए, मतलब भेड़ों में शामिल हो गए हम, इनके हिसाब से, इनके कथन के हिसाब से, जो ये देखते हैं वहाँ के जो स्पेस एनालिस्ट जैसे देखते हैं उस हिसाब से। मतलब ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सुपर पावर बनना चाहते हैं स्पेस के, उनसे भी हमारी कंपटीशन है, और वो कंपटीशन सीधे सीधे भारत से बात कर रहे हैं। तभी तो एग्जैक्ट उस टाइम पे इन्होंने अपना लैंडिंग प्लान किया है जब भारत उतरने वाला था, और भेजा भी एकदम आखिरी में। वो चाहते तो पहले भेज देते, पर यही टाइम क्यों इन्होंने चुना? ठीक है, एक एंगल ये हो सकता है कि भाई जो लूनर डे होता है, चंद्रमा पे एक दिन जो होता है वो 14 दिन का वहाँ सुबह होता है और 14 दिन की वहाँ पर रात होती है। 28 दिन हमारी धरती के जो होते हैं वो वहाँ के एक दिन और रात होते हैं। तो अमूमन एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी देश उतरना चाहेगा तो वो दिन के टाइम ही उतरना चाहेगा। लूनर डे जब वहाँ पर सूरज उगा हो तभी उतरना चाहेगा, ताकि उसके सोलर पैनल पावर्ड हो। एक एंगल दिमाग में आता है, पर यहाँ पर फिर से शंका आ जाती है। वो शंका इस प्रकार से आती है क्योंकि भैया इन्होंने अंदर ही कुछ इसके डाल के भेजा है, बैटरी वगैरह, ये रियलिटी है। सोलर पैनल भी लगाए हैं पर अंदर कुछ बैटरी डाल के भेजी इन्होंने लूना 25 में, क्योंकि इनके हिसाब से, भाई हमारे हिसाब से जो इसरो वाला है चंद्रयान 3, वो सिर्फ 14 लूनर डेज तक के, वो सिर्फ 14 दिन, धरती के 14 दिनों तक के वहाँ स्टे करेगा। 14 जो डे टाइम रहेगा वहाँ पर लूनर, उसके बाद उसका खत्म है कहानी चंद्रयान 3 का। लेकिन रशिया का कहना है कि 1 साल तक वहाँ ऑपरेट करेगा। तो भाई जब वो 1 साल तक ऑपरेट कर सकता था तो उसे इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उतारना, लूनर डे वाली बात तो यहाँ पर हजम नहीं होती, ये एंगल समझ में नहीं आता। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रशिया भारत से ही कम्पीट कर रहा है? ये जो कम्पिटिटिवनेस की जो ये भूत है इनके अंदर, जो कम्पिटिटिवनेस का